कुंभ मेला। कुंभ मेला भारत की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। यह मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन माना जाता है। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे धार्मिक, ज्योतिषीय और ऐतिहासिक कारण हैं। एक, धार्मिक मान्यता। कुंभ मेले का उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए युद्ध हुआ था। जब अमृत कलश निकला तो उसे लेकर गरुड़ उड़ गए। उन्होंने अमृत को 4 स्थानों पर रखा: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरीं और वे पवित्र हो गए। इसलिए यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। 2, ज्योतिषीय महत्व। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं तो कुंभ मेले का समय निर्धारित होता है। इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। 3, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य। कुंभ मेला आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने, पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। यहाँ लोग गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। 4, सामाजिक समागम। कुंभ मेला साधु संतों, भक्तों और आम लोगों के मिलन का एक अद्भुत अवसर है। यह धर्म, संस्कृति और समाज को एकजुट करता है। निष्कर्ष: कुंभ मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, एकता और आध्यात्मिकता का उत्सव भी है। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी समझा जा सकता है। 5, साधु संतों का समागम। कुंभ मेला संतों और महात्माओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। विभिन्न अखाड़ों के साधु संत इस मेले में एकत्र होकर अपने विचार साझा करते हैं और धर्म की महत्ता को बढ़ावा देते हैं। नागा साधु, उदासी संत और अन्य संप्रदायों के साधु यहाँ बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। 6, धर्म और शास्त्रों की परंपरा को संरक्षित करना। कुंभ मेला भारतीय धर्म और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। यह आयोजन धार्मिक शास्त्रों में वर्णित परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में मदद करता है। 7, मोक्ष प्राप्ति की मान्यता। हिंदू धर्म में कुंभ मेले के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति की मान्यता है। यह आयोजन धार्मिक चेतना को बढ़ाने और आत्मशुद्धि का माध्यम माना जाता है। 8, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव। कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साथ ही मेले में कला, शिल्प और स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करने का भी अवसर मिलता है। 9, एकता और समरसता का प्रतीक। कुंभ मेला विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्रों से आए लोगों को एकजुट करता है। यह मानवता की एकता और सामाजिक सौहार्द का संदेश देता है। समाप्ति: कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय जीवन दर्शन, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। इसका उद्देश्य मानव जीवन में आत्मिक और सामाजिक समृद्धि लाना है। 10, पर्यावरणीय और प्राकृतिक महत्व। कुंभ मेला नदियों की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक भी है। यह आयोजन लोगों को नदियों की सफाई और उनकी महत्ता को समझाने का अवसर प्रदान करता है। मेले के दौरान नदी के तटों को स्वच्छ और संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। 11, अध्यात्म और ध्यान का केंद्र। कुंभ मेला केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, यह ध्यान, योग और साधना का भी प्रमुख केंद्र होता है। यहाँ विशेष योग शिविर और ध्यान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को बढ़ावा देते हैं। 12, वैश्विक आकर्षण। कुंभ मेला अब वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका है। देश विदेश से लाखों लोग इस मेले में शामिल होने आते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को विश्व पटल पर स्थापित करता है। 13, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर। कुंभ मेला प्राचीन काल से ही भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा रहा है।
यह मेला महाकाव्यों, पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है, जो इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता को दर्शाता है। 14 आत्मचिंतन और समाज सेवा। कुंभ मेला आत्मचिंतन और समाज सेवा का भी प्रतीक है। यहाँ कई सामाजिक संस्थाएं सेवा कार्य करती हैं, जैसे निशुल्क भोजन वितरण, चिकित्सा शिविर और जरूरतमंदों की सहायता। निष्कर्ष: कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का संगम है। इसमें आध्यात्मिकता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यही कारण है कि कुंभ मेला पूरे विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए है। 15 शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। कुंभ मेले में ऐतिहासिक रूप से विद्वानों और धर्माचार्यों द्वारा ज्ञान और धार्मिक शास्त्रों का आदान प्रदान होता रहा है। यहाँ साधु संत और विचारक धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक विषयों पर प्रवचन देते हैं, जो श्रद्धालुओं को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। 16 आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि इसे एक ऊर्जावान स्थल भी माना जाता है। मेले के दौरान लाखों भक्तों की प्रार्थनाओं और साधना से वातावरण में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। 17 अखाड़ों की परंपरा। कुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न अखाड़ों का प्रदर्शन है। यह अखाड़े प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म और परंपराओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। यहाँ अखाड़ों के साधु जुलूस निकालते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है, जो मेले का मुख्य आकर्षण होता है। 18 स्वच्छता और व्यवस्था का उदाहरण। कुंभ मेला, जहाँ लाखों लोग एकत्र होते हैं, वहाँ स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है। फिर भी यह आयोजन प्रशासन और जनता के सहयोग से अनुशासन और प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। 19 आत्मिक और लौकिक जीवन का संतुलन। कुंभ मेला व्यक्ति को अपने आत्मिक और लौकिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देता है। यह सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर आत्मचिंतन और ईश्वर की आराधना का अवसर प्रदान करता है। 20 भारत की विविधता का प्रतीक। कुंभ मेला भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर को एक साथ प्रस्तुत करता है। यहाँ विभिन्न राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एकत्र होते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, के सिद्धांत को प्रकट करता है। अंतिम निष्कर्ष: कुंभ मेला न केवल हिंदू धर्म का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता के मूलभूत मूल्यों, एकता, प्रेम, करुणा और शांति को भी उजागर करता है। यह मेला हर व्यक्ति के लिए एक ऐसा अनुभव है, जो उसे अपने जीवन को आध्यात्मिकता, सेवा और संस्कारों से भरने का अवसर प्रदान करता है।